प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे यहाँ खड़े होने का मौका दिया। प्रभु ने मुझे चुना, क्योंकि प्रभु की वेदी पे खड़ा होना कोई आम बात नहीं है। हर कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मैं और आपके पास जी भी ना इकट्ठे ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग के समय ये और एक दो और हमारी क्लासमेट की छोटी बाइबल अपनी पॉकेट में रखते थे, और हमारा ग्रुप, मैं भी मजाक करते थे कि ये क्या करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते नहीं है, ये करते रहते हैं। लेकिन आज प्रभु ने मुझे चुना और मैंने क्या किया? विश्वास किया। जो प्रभु ने मुझे आवाज दी उसके ऊपर मैंने विश्वास किया। अगर प्रभु मुझे चुनता, मैं विश्वास ना करता, मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। प्रभु ने मुझे आवाज दी और मैंने क्या किया? उस आवाज पे विश्वास किया, और विश्वास की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज पढ़ेंगे हम किसके शास्त्र से। सॉरी, मेरे मास्क लगाया हुआ है। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15, उसकी 5 और 6 वर्ष। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हाँ जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 भी पढ़ दीजिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात की उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? उसने यहोवा पर विश्वास किया। प्रभु ने उसको लिख के नहीं दिया, प्रभु ने सिर्फ उससे क्या करी? बात करी, और उसने क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास के साथ उसने प्रभु की अधीनगी में चलना शुरू कर दिया, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने क्या किया था? सिर्फ विश्वास किया। आज मुझे और आपको क्या जरूरत है? प्रभु के ऊपर विश्वास करने की। बड़े लोगों का, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरह का विश्वास है। कुछ लोगों का विश्वास है कि उनके चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहते हैं चर्च के साथ, लेकिन वो प्रभु के साथ कभी नहीं जुड़ते। कुछ लोगों का विश्वास है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे बोल नहीं रहा। मैं 2021 में बपतिस्मा लिया था, और ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गया, और इस 2.5 ईयर में जितने भी मैं प्रभु के लोगों को मिला हूं, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट विश्वास देखा। कुछ लोगों का विश्वास है, हम बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, ये बड़ा अच्छा बजाता है, चर्च के हर काम में हिस्सा लेता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये। लेकिन प्रभु क्या चाहता है हमसे? उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। वो चर्च चाहता है कि आप रेगुलर चर्च हो, वर्शिप टीम का हिस्सा बनो, अच्छा कैसियो बजाओ, अच्छा तबला बजाओ, वो चर्च चाहता है। ये नहीं कि प्रभु नहीं वो चाहता, लेकिन प्रभु कुछ और भी चाहता है। बहुत से लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं कर पाते कि प्रभु और क्या चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रीति से मेरे ऊपर विश्वास करो। जब तक विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब जिधर मर्जी चले जाओ, अगर विश्वास नहीं है। बहुत लोगों का विश्वास है, जब वो तंगी में आते हैं, बीमारी होते हैं, तो उनका यही होता है, जब उनको हाल पूछने तो वो कहते हैं, ठीक है, हमने अपने पास्टर जी से प्रेयर कराई है, तो पास्टर बजिंदर जी से भी प्रेयर कराई है, हमने पास्टर नरूला जी से भी प्रेयर कराई है, अब देखते हैं क्या होता है। एक ये भी विश्वास है, क्योंकि उनका कनेक्शन खुदा के साथ नहीं होता। पास्टर से प्रेयर कराना बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनको प्रभु के जितने भी दास हैं उनको प्रभु ने चुना है, इसीलिए चुना है। लेकिन वो पास्टर का विश्वास है, पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है और आप चंगे हो जाते हैं, वो पास्टर का विश्वास है। पास्टर मांगते हैं प्रभु से कि इस बहन की, इस भाई की जो भी बीमारी है, जो भी तंगी है, प्रभु उसको तो ठीक कर। लेकिन मेरा और आपका विश्वास है प्रभु के ऊपर। हमने तो अपने पास्टर जी को बोल दिया, पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो, चंगे हो गए, घर आ गए। फिर जब बीमारी आएगी, तंगी आएगी, फिर जाएंगे पास्टर जी के पास। हमारा पर्सनल नाता है, पर्सनल विश्वास है। हर किसी ने अपना अपना लेखा देना है। अगर पास्टर जी का विश्वास है खुदा के ऊपर, तो पास्टर जी तो प्रभु के साथ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। आप क्या करोगे तब?
वहां जाके मैं और आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी जितनी भी बार मुझे मुसीबत आई थी मैं तो पास्टर बीना के पास गया था, उन्होंने कर दी थी प्रेयर, मैं ठीक हो गया था। अब मैं नर्क में क्यों जा रहा हूँ? मैं तो हर बार पास्टर बीना के पास गया था। लेकिन प्रभु कहेगा तेरा विश्वास क्या है, तूने क्यों नहीं विश्वास किया? और प्रभु ने ये हमें लिख के दिया हुआ है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब्राहम ले लो, मूसा ले लो। जब मूसा को प्रभु ने चुना तो प्रभु ने कुछ लिख के नहीं दिया था उसको कि ठीक ये एग्रीमेंट है, तू मिस्र में इसराइलियों को निकाल के लेके आ। कुछ लिख के दिया था बाइबल में? मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं कहीं। मैंने एक ही बार अभी बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं अभी कि कुछ एग्रीमेंट हुआ था मूसा और हमारे प्रभु के बीच में, सिर्फ बात हुई थी। और यहां भी हम पढ़ते हैं और अब्राहम और प्रभु के बीच में सिर्फ बात हुई है, लिख के नहीं दिया था कुछ। लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने लिख के दिया हुआ है। जब मूसा को हाड़ पे गया तो इसराइल के लिए वो पट्टियां लिख के दी थी प्रभु ने। उस टाइम भी प्रभु ने कलीसिया के लिए लिख के दिया था, आज मेरे और आपके लिए भी प्रभु ने लिख के दिया। और ये जो लिखा गया है ये ऐसे नहीं लिखा गया, उस टाइम यहोवा ने बोला है, प्रभु न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु ने बोला है, पवित्र आत्मा ने बोला है और उसको लिखा गया है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये सच्चा कलाम है, जिंदा कलाम है। ये जिंदा कलाम है क्योंकि मुर्दे बोल नहीं सकते। जब हम, इसलिए मेरा आपसे क्वेश्चन, आज हम बात करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ते हैं जिंदा कलाम है तो आप इससे बात कर पाते हैं? आप सुनते हैं इसकी आवाज? कितने लोग सुनते हैं इसकी आवाज? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, आप प्रभु की हुजूरी में हो। आप सुनते हो इसकी आवाज? सुनते हो, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ी बात है। बाइबल तो सारे पढ़ते हैं। एक बार मैंने भी पढ़ी थी प्रभु में आने से पहले, ऐसे ही थोड़े से चैप्टर, लेकिन मैं कभी चला नहीं था। विश्वास क्या है? विश्वास बाइबल पढ़ना नहीं है, पढ़ के उसके अनुसार चलना है। वो प्रभु क्या चाहता है। अब अब्राहम ने यहाँ विश्वास किया, उसको एक पुत्र मिला। आज हम सब उसी की संतान है। लेकिन ये बात उसने पूरे विश्वास से अपने मन में रखी। जब इसहाक पैदा हुआ तो प्रभु ने उसकी कुर्बानी मांगी। आप सबको पता होगा, जब वो पहाड़ पे कुर्बानी देने के लिए जा रहा था, आपको सबको पता कि वो बड़ा अमीर आदमी था अब्राहम, उसके पास सब कुछ था। तो उसके साथ उसके दास, उसके नौकर भी जा रहे थे। जब वो जिस पहाड़ी पे जब उसको बलि देनी थी तो उसने अपने नौकरों को बोला कि आप यहीं ठहरो, हम वापस आते हैं। अब उसको कैसे पता कि हम वापस आएंगे? प्रभु ने तो उसको बोला था कि तूने अपने बच्चे की कुर्बानी देनी है, और उनको वो बोल के गया कि हम वापस आएंगे। ये उसका विश्वास था। ये उसका विश्वास था कि प्रभु ने मुझे बाहर ले जाके कहा कि देख तारे गिन, तेरा वंश ऐसा होगा। और ये भी बोला था कि जो तेरा निज भाग हो बेटा होगा वही तेरा वंश चलाएगा। ये उसका विश्वास था। वो डरा नहीं, बल्कि क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्रभु ने ये बात बोली है कि तेरा वंश ऐसा होगा। वो डरा नहीं, कुर्बानी दे दी। इसीलिए उसने अपने नौकरों को बोला रुको, हम आते हैं। उसने ये नहीं बोला कि मैं आता हूं। वो दोनों वापस आए। उसको विश्वास था कि जिसने दिया है ना, अगर उसने बोला कि मैं तेरा वंश, क्योंकि एक आप पीछे देखे तो उसने, अब्राहम ने एक बार ये भी बोला था कि मैं इतने साल का हो गया हूं, वो भी 100 साल की हो गया, तो ये हो नहीं सकता। अब मेडिकली भी हम सोचे तो ये नहीं हो सकता। पर प्रभु ने कहा था उसे कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। वो तो जो हाजरा से पैदा था उससे भी सेटिस्फाइड था, पर प्रभु ने उसे कहा था कि मैं तुझे दूंगा। ये विश्वास है कि जो प्रभु हमें कहता है वो हमने करना है। तो बहुत सारे लोगों का विश्वास है, वो सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। मुझे वीजा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए। अच्छी बात है, सब कुछ हमें प्रभु देता है, सब कुछ वही देता है। तो हमारा बाप है तो वो हमें देगा, हम मांग भी सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु इससे बढ़कर बहुत कुछ चाहता है। अगर हम देखें मैथ्यू 6:33, मैं चाहता हूं कोई पढ़ेगा।
मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। क्या है प्रभु का राज्य? कभी हमने जानने की कोशिश करी? प्रभु का राज्य ये नहीं है कि हम चर्च जाएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्योंकि हम प्रभु के आगे अपनी डिमांड रखते हैं। प्रभु के राज्य की खोज तो हम करते नहीं है। कभी किसी ने प्रेयर में बोला कि प्रभु मैं तेरे राज्य को जानना चाहता हूं, वो विश्वास है। जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्या पसंद है, क्या चाहता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली करें। ऐसा ही होता है ना? हम अपने बच्चे को पूछते हैं, मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता हूं, क्या चाहिए आपको? मैं अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता हूं, जो मांगती है मैं दे देता हूं। उसको भी मेरे ऊपर क्या है? विश्वास है। तो क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं? अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाएं मानना हमारा फर्ज है। पर यूजली कुछ विश्वासी ऐसे, मैं भी था पहले ऐसे, मैं ये कहता था, मैंने गवाही भी दी थी, बीच बीच में मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा। जब भी पास्टर्स मेरे पास आते थे तो मेरा यही क्वेश्चन होता था कि मुझे ये, अगर प्रभु है तो ये ठीक कर दे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो ठीक कर दे तो ठीक है, या मुझे ऐसा कर दे कि मैंने अपने किसी बहन भाई की हेल्प नहीं करनी और मेरा मन कठोर कर दे, वो मरते हैं जैसे हैं, मुझे इससे कुछ नहीं। क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है, वो मांगते हैं तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ तो मेरे मन को ही बदल दे कि नहीं जी मैंने उनकी केयर नहीं करनी, और यहाँ मुझे पैसे दे दे। मेरा हर पास्टर से यही क्वेश्चन होता है। पर ये विश्वास नहीं। विश्वास यही है कि प्रभु ने मुझे कहा कि तू अपने संपूर्ण मन से मुझे प्यार कर। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर हैव टू लिखा, यू हैव टू। जब हम किसी से संपूर्ण मन से प्यार करते हैं तो फिर ये नहीं करते, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, ये कर दूंगा। फिर तो जो वो कहता है वो करना ही है। मैं आपकी वीडियोस आपके चर्च की देखता रहता हूँ, पिछले दिनों में भी देखी, क्रिसमस में आप खूब डांस कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ कर रहे हैं। मैं सारी वीडियोस देखता हूँ। तो मेरा आपसे ऐसा मत बोलना कि समझना कि मैं आपको गलत कह रहा हूं कि हम सचमुच उस बीट पे नाच रहे हैं या प्रभु के वचन के ऊपर नाच रहे हैं। जब म्यूजिक चलता है, चाहे वो प्रभु के गाने चल रहे हैं, हम उस पे नाच रहे हैं कि प्रभु के वचन के ऊपर? कोई प्रभु के वचन के ऊपर नाचा कभी? कोई? हम सब गानों के ऊपर ही नाचना बुरी बात नहीं है, दाऊद भी नाचता था। लेकिन दाऊद के पास कोई ढोल, कोई तबला, कोई ऐसा तो नहीं था, बीना थी। हम नाच सकते बीना के ऊपर? हम अक्सर कहते हैं कि वो तो जी अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है, या बीवी अपने पति के इशारे पे नाचती है। नाचने का मतलब ये है कि जैसा कोई कहता है वैसा ही करना, और प्रभु चाहता है कि आप मेरे इशारों पे नाचो। हालेलुया। और मुझे और आपको यही कहता है कि आप मेरे इशारों पे नाचो, ना कि उस कैसियो की धुन पे। मतलब ये मत सोचना कि अब आज के बाद आप कैसियो पे नाचेंगे, नहीं, लेकिन उसके साथ ऐड करना है। ये चीजें ऐड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो उसने लिखा है, जो वो चाहता है वो कर रहे हैं। आप अपने पास्टर से आज की मीटिंग के बाद ये पूछेंगे कि ये मैथ्यू 6:33 प्रभु क्या क्या चाहता है। बड़े अच्छे हैं आपके पास्टर जी, मैं उनको 92 से जानता हूँ। मुझे तो 2 साल हुए हैं, मैं 92 से जानता हूँ कि ये प्रभु में है। बड़े अच्छे हैं, आप इनसे जरूर पूछें, फोन कर इनको पूछे कि क्या है मैथ्यू 6:20, क्या है प्रभु का राज्य। आज मेरे और आपके लिए जो मुझे प्रभु ने मैसेज दिया वो विश्वास। जब से मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जब से मैं प्रभु में आया हूँ तो हमारे साथ एक फैमिली और है। हम संडे को घर में प्रार्थना करते हैं, तो मैं हर टाइम मेरे जो दिमाग में प्रभु जो मुझे वचन देता वो क्या देता है? विश्वास के ऊपर। कभी कभी मैं जो मेरे मेंटर हैं पास्टर जीव है वहां पे, वो पास्टर सलीम के चर्च से गए, उनसे मैं कभी कभी शेयर करता हूँ कि हर बार क्यों आता है ये मेरे मन में ऐसी क्या बात है कि मैं हर बार जिस भी मीटिंग में बोलो विश्वास विश्वास विश्वास।
क्या बाकी लोग विश्वास में नहीं चल रहे? पर ये प्रभु की मर्जी है, क्योंकि प्रभु ने अपने हर दास को अलग अलग वरदान दिए, अलग अलग वचन देता है, अलग अलग काम देता है। मुझे यही काम मिला कि मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को विश्वास के बारे में बताना है, क्योंकि विश्वास एक जड़ है। अगर जड़ कमजोर है ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपना विश्वास मजबूत करो। आज जब आप घर में जाएं तो परखो अपने विश्वास को, मेरे विश्वास का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, कहां तक है। प्रभु को पूरा ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खा जाती है। मुझे विश्वास है कि ना तो हम मर्डर करते हैं, ना चोरियां करते हैं, ना कत्ल करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। चुगली कर ले, थोड़ा सा अपने मतलब छोटा सा झूठ बोले। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस झूठ बोलने से कौन सा नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रभु नहीं जाता, वो कहता नहीं, हाँ की हाँ और ना की ना। ना तो कुछ उसके वजन से घटाना है, ना बढ़ाना है। मुझे और आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि उसके वजन से कम किया जाए और बढ़ाया जाए। किसको अधिकार है? ये सिर्फ परमेश्वर को। और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। अब ओल्ड टेस्टामेंट देखो, 10 कमांडमेंट्स देखो, तो उसमें लिखा है व्यभिचार ना करना, ऐसा लिखा हुआ ना 10 कमांडमेंट्स में। लेकिन अब न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु ने क्या कि अगर आप मन में भी सोचते हो ना तो भी गुनाह है, ये उसने ऐड किया। और ये अधिकार उसी को है, मुझे और आपको नहीं है। मुझे और आपको इतना ही बोला कि आपने क्या करना, विश्वास करना, विश्वास में बने रहो। जैसा आपका विश्वास है वैसा ही हो जाए। अभी बादशाह जी कह रहे थे कि वो जो वर्ष बता रहे थे कि वो जो एक लेडी जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसको विश्वास था कि मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या मुझे और आपको आज विश्वास है कि मैं प्रभु को पूर्ण रीति से दे दूं और वो मुझे चलाएगा, अच्छे अपनी रीति से चलाएगा? बहुत बार हमारा विश्वास कमजोर होता है। पतरस का भी हुआ था जब वो पानी में चल रहा था, उसके सामने प्रभु यीशु थे, फिर भी उसका विश्वास। बहुत बार हम में भी ऐसी कंडीशन आती है, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज यही मैसेज है कि हम अंत तक बने रह सकते हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं कि 2020 में हमने था, मैं काम नहीं करता था, और आप सबको पता है कि जब काम नहीं करते तो बैंक लोन नहीं देता। लेकिन घर हमें पसंद आ गया था। घर भी बहुत महंगा, 4 लाख था, 4 लाख डॉलर। तो मैं काम नहीं करता था, मेरी वाइफ ही काम करती थी। बैंक ने कैसे लोन दिया? ना हमारे पास इतना बैंक बैलेंस था कि डाउन पेमेंट ज्यादा कर दी जाए, लेकिन घर हमें पसंद आ गया था। तो प्रभु के आगे हमने रखा कि प्रभु, हम छोटा घर दे गए थे, ठीक है, हमने सब कुछ डिसाइड भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ क्रेडिट की प्रॉब्लम। कनाडा में क्रेडिट अगर आपका नहीं अच्छा ना तो लोन नहीं मिलता, वो आपके रिकॉर्ड में रहता है। तो मेरी वाइफ की क्रेडिट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे हमने इग्नोर कर दिया था उसे। वो कहते जी इसको ठीक कर दो तो ये छोटा घर 3 लाख समथिंग घर आपका हो जाएगा। तो वो क्रेडिट की प्रॉब्लम ठीक करते करते 1.5 महीना लग गया, तब तक वो घर बिक गया, क्योंकि प्रभु हमें बढ़ा देना चाहते थे। तो मैं हमेशा बड़े घर देखता था, 4 लाख 5 लाख के, बस्ती नहीं थी लेकिन देखता मैं बड़े था, क्योंकि ये प्रभु की मर्जी थी। जब उन्होंने बड़ा घर देखा, मेरे पास जॉब नहीं थी, फिर हमने एक ना को साइनर को 2 जने हो गए, 2 जॉब वाले हो गए, हमारा लोन हमने घर ले लिया। कुछ कनाडा में ऐसी सिचुएशन आई कि घरों के प्राइस जो है ना बहुत बढ़ गए। जो 1 लाख का घर था वो 3 लाख का हो गया। अब जो को साइनर थी वो कहती मेरा नाम निकलवा दो। अब मेरे पास जॉब फिर नहीं थी, साल बाद भी मेरे, क्योंकि मेरे ये शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो मेरे पास जॉब नहीं थी। जो जॉब थी वो टेम्परेरी थी, रेगुलर नहीं थी। तो जब रेगुलर जॉब नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोलते जी रेगुलर लिख दो, उन्होंने वही लिख के देना कि ये परमानेंट नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, राइट। तो उधर से वो कह रही थी कि मेरा नाम निकाल दो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमने उसे कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दे दो,
अगर 15 दिन में हमारा लोन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम ये घर बेच देंगे। यही तरीका है कि बेच देंगे, आपका नाम निकल जाएगा। लेकिन ये अब्राहम वाली बात, मेरा विश्वास है कि ये प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बोला कि मैं तेरे को बड़ा कर दूंगा, वो लेगा नहीं। अविश्वासी की बात है। चर्च में से मेरी वाइफ को किसी ने बोला कि तुसी भाजी ने कहो कि कोई गल नहीं, नकली पेपर बना लो, इच किसी का नुकसान थोड़ी है, आपने कौन सी किश्त रोक देनी है महीने की। तो जब शैतान काम करता है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो साथ में उसने सजेस्ट भी किया कि जब ठीक, इसने मेरी वाइफ ने, इसका ठीक मूड हो ना तभी बात करेंगे, है ना। ये शैतान का काम है ना, कि किस बंदे से कैसे बात करनी है। बड़े आराम से बोला था। मैंने कहा नहीं, मैं गलत काम, मेरे पास बड़ी ऑप्शन थी, बहुत सारी ऑप्शन थी। कोई ये गलत पेपर बनाना मेरे लिए बड़ा काम नहीं था, बड़ा सर्कल था। वो आराम से जितने मर्जी डॉलर की मेरी वो बना देते, और बैंक का पूछता भी नहीं, वहां पे आराम से कर सकते थे। पर मैंने कहा नहीं, अगर उसने दिया है ना, अगर उसने दिया तो वो लेगा नहीं, वो लेगा नहीं। मैंने ये विश्वास रखा। और जो जब हमने साइन करवाए थे, जब को साइनर को हमने ऐड किया था, तब मैंने बोला था, मुझे पूरा याद है कि हम आपका नाम निकलवा देंगे। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी, और 1.5 साल भी। ये टॉपिक से हट के बात है, लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जो बोलते हैं ना, वो होता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे बोला था साल भी लग सकते, 6 महीने, साल, 1.5 साल, और पूरा 1.5 साल लगा। 15 जून को हमने उन्हें बोला था कि हम 30 जून तक घर बेच देंगे, अगर नाम नहीं निकला तो। 30 जून को 1.5 साल होना था, और 30 जून को हमारा घर मेरे नाम पे शिफ्ट हो गया। और लोन भी बैंक ने दिया, मेरे पास नौकरी नहीं थी। पता नहीं खुदा ने बैंक में ऐसे बंदे अरेंज किए, उन्होंने रिकैलकुलेट किया सब कुछ कि आपकी बेसमेंट भी है, वहां से रेंट आएगा। मेरी परमानेंट एम्पेयरमेंट इंजरी है ना, तो गवर्नमेंट मुझे कुछ देती है फंड, राइट। वो पैसे ऐड किए, कनाडा में बच्चों के लिए पैसे आते हैं, वो ऐड किए। तो कुल मिला के लोन हो गया। घर की प्राइस भी बढ़ गई थी। जब प्राइस बढ़ती है तो उससे भी फर्क पड़ता है कि आपका लोन ज्यादा हो जाता है। और घर तो मेरे नाम हुआ ही हुआ, साथ में बैंक वालों ने मुझे बोला $15,000 एक्स्ट्रा दिए कि आप अपनी कार का लोन भी पे कर दो। मैंने विश्वास किया था कि प्रभु ने घर दिया है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अगर अब्राहम भी कहता कि प्रभु आपने तो मुझे ऐसा बोला, आप कुर्बानी मांग रहे हो, आप क्या बात करते हैं, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने विश्वास किया। एक और मैं बाइबल की बताना चाहता हूं कि जब मूसा को कितना बड़ा काम प्रभु ने दिया था कि इस्राएल कौम को लेके, तो 40 साल वो इस्राएल तंग करते रहे मूसा को, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, तंग करते रहे। वो हर बार प्रभु के पास बात करता था कि अब ये हो गया, वो हो गया। कभी वो खाना नहीं पसंद था उनको, कभी पानी नहीं मिल रहा था। तो जब उनको पानी नहीं मिल रहा था, प्रभु ने कहा था रून को और मूसा को कि जा उस पहाड़ी से बात कर। और मूसा ने क्या किया था? 2 बार लाठी मारी। जो प्रभु ने कहा वो नहीं किया था, उसने क्या करा? लाठी मारी थी। प्रभु का क्या अनादर किया था उसने। ये बड़ी बात नहीं थी। अब अगर हम अपनी दुनियावी लाइफ में देखें तो जब हम बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने लोगों को मैनेज करना बड़ी बात थी, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम बोल देते हैं यार मैं ही करूं सारा कुछ, ये ले हम। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना और उस पर, अगर वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं, तो प्रभु मूसा से और उनसे क्या हुआ? नाराज हुआ। और उनका यरदन पार कहते आप लोग नहीं जाओगे, देख लो देश दूर से। लेकिन मूसा ने क्या? कुछ नहीं बोला। अब अगर पूरा वो पढ़ो तो मूसा ने एक बार भी नहीं बोला मैं वहां से उनको लेके आया हूं, कितनी मुसीबतें सही मैंने। और छोटी सी गलती के लिए प्रभु आप ये कर, कुछ नहीं बोला वो, ना रून ना वो, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था यही परमेश्वर है, यही सच्चा जिंदा खुदा है जो इस्राएलियों को यरदन पार लेके जाए। और ये बुक ऑफ जेनेसिस मूसा ने लिखी है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको ऊपर उठाता है।
हालेलुया आमीन और अपनी गलती रियलाइज जब हम करते हैं तो यही विश्वास है कि हाँ मैंने गलत किया कुछ। मूसा ने बलवा नहीं किया इसराइलियों की तरह कि नहीं मैं तो इतने साल हो गए इतना कुछ कर रहा हूं इनके साथ हूं। उसको मौका भी मिला था, प्रभु ने कहा था उसे कि मैं इन सबको मार दूंगा और तेरे से एक नई जाति बनाऊंगा। उसने तब भी नहीं बोला ठीक है यार मुझे तो मिल रहा है सारा कुछ है ना, मेरे को तो प्रभु पढ़ा रहा है, मरते तो मरे नहीं। अगर आप हम्बल हो जाओगे ना तो कुछ चीजें ना जुड़ी हुई हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार मोटापा है ना, जो अगर मोटापा होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, शुगर हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। एक चीज के साथ बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हम हम्बल हो जाएंगे ना, दीन हो जाएंगे, तो ये विश्वास प्रेम सब कुछ इसके साथ है। हालेलुया आप एक सर्कल अगर बनाओ उसमें लिख लो आज घर में कि मैंने हम्बल होना है, तो बाकी सारी चीजें ना जो प्रभु चाहता है, प्यार करना, विश्वास करना, वो सारा, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज अपने विश्वास की नींव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। वचन में लिखा कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है ना, तो राई के दाने को रख के देख लो, तोड़ के देख लो, वो टूटता नहीं है। स्ट्रॉन्ग कितना आपका विश्वास, बस वही काफी है कि स्ट्रॉन्ग कितना आपका विश्वास। नहीं चाहिए बड़ा विश्वास कि प्रभु मेरे पास ये होगा वो होएगा, बड़ा घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, अच्छी नौकरी हो जाएगी, बैंक, तो मैं शुरू करूंगा आपको, क्योंकि फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी भी होगी, चर्च जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंक बैलेंस भी होएगा, तो खाने की भी टेंशन नहीं होगी, चाहे 4 कन्वेंशन करवा लूं, चाहे बिना काम के चर्च जाऊं। ये विश्वास नहीं है। अगर प्रभु ने कहा कि मेरी संगति कर, मेरे दासों को सुन, चाहे बारिश हो रही, हड़ आ रहा है, तो ये विश्वास है। आपने आना है, सुनना है। हालेलुया प्रभु कश्तियां अरेंज करेगा, प्रभु सब कुछ अरेंज करेगा। बहुत जरूरी है विश्वास करना। जब हम विश्वास में गिरते हैं तो फिर प्रभु का अनादर करते हैं। मैं प्रभु के आने से पहले हर तरह का पाप किया मैंने, पास्टरों को गालियां निकालता था, सब कुछ करता था, किसी को सुनता नहीं था, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन 2021 में मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरी वाइफ ने नहीं किया कि आप बपतिस्मा लो। चर्च में अनाउंस हुआ कि किस स्त्री को हम बपतिस्मा देने जा रहे हैं, सबने अपने नाम लिखवा दिए, मैंने नहीं लिखवाया, मैंने एंड के दिन में लिखवाया, क्योंकि प्रभु ने मुझे आवाज दी, जाके भी अपना नाम लिखा। उस आवाज पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अगर मैं बपतिस्मा लूंगा, जिन दोस्तों के साथ मैं शराब पीता हूँ, ठट्ठा करता हूँ, वो तो मुझे मजाक करेंगे। आज भी मैं जब सोचता हूँ कि अब मुझे प्रभु ने अपना दास बना लिया कि मेरा वचन लोगों को सुना, तो जो मेरे साथ हैं, ये होता है ऐसे, वो बोलेंगे ये कौन सा पास्टर बन गया, ये तो कल ऐसे करता था, वैसे करता था। ये उनका विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु ने मेरे गुनाह माफ कर दिए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया मैंने उनको नहीं सुनना, क्योंकि उनको सुनूंगा तो मेरा विश्वास क्या होगा, होगा। जब दाऊद गया, वो जब सारी इस्राएल कौम गोलियत से डर के बैठी हुई थी, राजा शाऊल भी बैठा हुआ था, वो गया, उसको बोला गया उसके भाइयों ने भी कि तू क्यों आया यहाँ पे, बड़ा कुछ बोला गया। राजा शाऊल ने भी उसको बोला कि तू नहीं उसके साथ युद्ध करता, तू लड़का है, वो तो लड़कपन से योद्धा है। पर वो किसकी बात सुन रहा था, प्रभु की। उसको प्रभु के ऊपर विश्वास था, उसको पूरा विश्वास था कि मेरा टारगेट गोलियत है। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी गोलियत है, हम क्यों नहीं मार पा रहे उन गोलियत को। किसी की जिंदगी में नशे का, चुगली का, झूठ बोलने का, हर अलग अलग तरह के बड़े बड़े गोलियत है। हम चाहते भी हैं उसे खत्म करना, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि विश्वास की कमी है।
अपने विश्वास को मजबूत करिए, अपने पास्टर को खुश करें और चर्च जाते हैं जहाँ तक नहीं विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए तो हैं। आज आपके लिए प्रभु कहता है कि आप भी चुने जाओ, आप सिर्फ बुलाए हुए ना रह जाओ, क्योंकि मिस्र से सबको लेकर बुलाया था लेकिन उनमें चुने हुए बहुत कम थे, सारे यर्दन पार नहीं गए थे। तो आज प्रभु चाहता है कि आप भी यर्दन पार जाओ, आप चुने जाओ, सिर्फ बुलाए हुए ना रह जाओ। जैसे प्रभु ने मुझे चुना, यहाँ खड़ा किया, प्रभु चाहता है कि आप भी अलग अलग जगह में जाके मेरा प्रचार करो, किसी रीति में भी, चाहे वर्शिप करके, चाहे वचन के द्वारा जाओ और अपनी टेस्टिमनी जरूर दिया करो। जो भी प्रभु आपके जीवन में काम करता है विश्वास के साथ दिया करो, क्योंकि अपनी जब हम टेस्टिमनी देते हैं तो दूसरों का विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। दूसरे लोग जानते हैं कि हाँ ये सच है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने विश्वास किया और मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। तो मुझे कौन पूछता था? मैं चर्च में सबसे पीछे ही होता था, पीछे के पीछे निकल गया, और आज मैं पीछे से आगे आगे। ये विश्वास है। अपने विश्वास को मजबूत करिए। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।